द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक विपक्ष सवाल पूछ रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में क्यों की गई जब चुनाव नजदीक थे, और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि यह सीधे सीधे लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाली बात है कि अगर आप विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से जेल भेज दोगे, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दोगे, तो फिर ये चुनाव के समय अगर ऐसा किया जा रहा तो इसका मतलब चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब कुछ हुआ है। अब यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से वही सवाल पूछे जो आम जनमानस के मन में थे, और शायद उन सवालों के जवाब देते हुए ईडी असहज नजर आई। देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फ्रॉम ईडी एंड अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल, यानी कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, जिनका जवाब शायद ईडी ना दे पाए। अब सवाल क्या क्या है जरा ये समझिए। एक्सप्लेन एससी आस्क ईडी, यानी एससी ईडी से पूछती है टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑन फ्राइडे, जो अगली डेट पर यानी जो फ्राइडे को डेट होगी उसमें क्या जवाब देना है। पहला, एक्सप्लेन द टाइमिंग ऑन अरेस्ट, यानी टाइमिंग के बारे में, जिस टाइमिंग पर अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको आप एक्सप्लेन करिए, उसके बारे में ब्यौरा दीजिए, व्याख्या करिए उसकी। व्हाई ही वाज अरेस्टेड जस्ट बिफोर जनरल इलेक्शन, आखिरकार जनरल इलेक्शन से पहले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई, यह सवाल भी पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से पूछा गया है। और फिर उसके बाद व्हाई देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस एंड अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल, मतलब ये गैप नजर क्यों आ रहा है, जो चीजें, जो प्रोसीडिंग हो रही है, जो गिरफ्तारी हो रही है, इन दोनों के बीच गैप नजर आ रहा है। इसके बारे में भी जवाब अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा गया है और जवाब मांगा गया है, जो जवाब अगली हियरिंग पर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा कि क्या बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है, यह भी सवाल है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में फैसले के दो भाग हैं, दो पार्ट हैं, एक जो उनके पक्ष में और दूसरा जो उनके पक्ष में नहीं है। केजरीवाल का मामला किस भाग में आता है, यह सवाल पूछा गया है। तीसरा सवाल है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका दाखिल की है। तो ये सब चीजें जो हैं और ये सवाल जो हैं वो सवाल अब गले की फांस बनते चले जा रहे हैं। तो जो आबकारी नीति है, जिससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जो मंगलवार को सुनवाई हुई, उस सुनवाई में कई चीजें अहम रही। सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर ईडी सवाल किए, जैसा कि मैंने बताया कि भाई बताइए इलेक्शन से पहले ही गिरफ्तारी क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लाइफ एंड लिबर्टी निहायत अहम है और आप उसे मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से इस मामले में 5 महत्वपूर्ण सवाल किए। ईडी से कहा है कि वो अगली सुनवाई में केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग में से संबंधित सवालों के जवाब लेकर आए, यानी जो अगली प्रोसीडिंग होनी है उसमें उन सवालों के जवाब होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए हैं। कोर्ट ने सवाल जो पूछे हैं वो हमने आपको लगभग बता दिया, और अगर व्याख्यान इसका किया जाए तो व्याख्यान भी मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने ईडी से सवाल किया कि क्या विजय मदन लाल चौधरी केस में दी गई व्यवस्था के तहत क्या बिना किसी कार्रवाई के आपराधिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसी तौर पर कहा है कि जो कार्रवाई इसमें हो रही है बिना किसी आपराधिक कार्रवाई के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है जो कर सके। जस्टिस खन्ना ने केजरीवाल केस का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक कोई अटैचमेंट कार्रवाई नहीं हुई है कि ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना जाना चाहिए। अगर कोई कार्रवाई हुई है तो ईडी उसे पेश करे, दिखाए। मनीष सिसोदिया केस में 2 पार्ट पे जजमेंट है, एक उसके फेवर में, एक इसके फेवर में नहीं है। आप बताएं केजरीवाल के केस में किस पार्टी में आता है। यह भी सवाल है कि पीएमएलए कोर्ट, यानी पीएमएलए कोर्ट जो होता है, इसकी धारा 19 की व्याख्या कैसे की जाएगी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है। कोर्ट ने यह भी पूछा है, क्योंकि ये जमानत अर्जी दाखिल हो जाएगी तो मतलब ये चीजें कि पूरी प्रोसीडिंग होगी, उसमें चीजें होंगी, उसके बाद जमानत मिलेगी। लेकिन यहां पर जो शिकायत की गई है वो शिकायत सिर्फ ये है कि रिमांड जो लिया गया, जो गिरफ्तारी रिमांड है, इसको चुनौती दी है कि आखिरकार क्यों गिरफ्तारी की गई है, और इसी को लेकर अब मामला चल रहा है। या जमानत का मामला नहीं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, अरविंद केजरीवाल जाएंगे, जमानत की अर्जी नहीं है, ये रिमांड में जो अरविंद केजरीवाल को लिया गया है उसको लेकर ये अर्जी दाखिल हुई, उसी पे चीज चल रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कार्रवाई की शुरुआत और शिकायत के बीच काफी गैप है, मतलब काफी दोनों के बीच जो चीजें हैं वो गैपिंग में नजर आ रही हैं। जो शिकायत हुई है, कार्रवाई हुई है,
लिबर्टी निहायत महत्वपूर्ण है और हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की टाइमिंग बेहद अहम सवाल है। यह गिरफ्तारी आम चुनाव से ठीक पहले की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख तय कर दी है। साथ ही ईडी की ओर से पेश ऑडिशन जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं एसवी राजू, उन्होंने कहा कि वो इन सवालों के जवाब के साथ कोर्ट में आए और इसका जवाब सबमिट करें। जस्टिस खन्ना ने सवाल किया कि गोवा चुनाव की टाइमिंग क्या थी, कब पॉलिसी बनी और कब अमल में आई। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 2021 को पॉलिसी बनी और गोवा चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुआ था। 1.5 साल पहले के बयान पर गिरफ्तारी क्यों, यह भी अपने आप में सवाल है। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जिससे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सके। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा है गिरफ्तारी अवैध है, अवैध तरीके से गिरफ्तारी कराई गई है। साथ ही कहा कि जिस बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है वो बयान 1.5 साल पहले लिया गया था। आचार संहिता लागू होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। तो अपने आप में अब ईडी के सामने यह समस्या है कि ईडी इन सवालों का जवाब कैसे देगी और ईडी अब आगे क्या करेगी, इसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की दलीलें हुई, जो गंभीर सवाल पूछे गए, जो गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा गया है, अब उसको विपक्ष मुद्दा जरूर बना सकता है। और इसमें सवाल ये हो जाएगा, अभी तक आप देखिए जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, हेमंत सोरेन के मसले को लेकर भी विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो इसके बाद कई जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी इस बात को समझ लेंगे कि अब विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट होने की ओर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में जो एक महारैली की गई जिसमें कई पार्टी के नेता, जो विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता वहां सम्मिलित हुए और सबने हुंकार भरी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है तो हमारी भी कभी भी हो सकती है। आज मेरी तो कल तेरी, ये वाली बारी भी हो सकती है। इसीलिए विपक्ष ने अब एकजुट होकर आवाज उठानी शुरू की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने जिन जिन सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्हीं सवालों पर अब बातचीत भी हो रही है, उन्हीं चीजों पर ही चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं को पॉइंट बनाकर ईडी से सवाल पूछ रहा है। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर और गिरफ्तारी और शिकायत के बीच जो गैप है उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। मनीष सिसोदिया के केस को लेकर भी है कि फेवर में, नहीं फेवर में, किस फेवर में आपने ये चीजें की हैं, कैसे आपने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। तो अब ये जब मामला आगे बढ़ेगा तो उसके बाद ये सवाल भी गूंजने लगेगा, आखिरकार ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से चुनाव के वक्त किया जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका इस्तेमाल कर सकती है। उसे ईडी का इस्तेमाल करना है करेगी, उसे सीबीआई का इस्तेमाल करना है करेगी, उसे आईटी का इस्तेमाल करना है वो भी करेगी, यानी हर पैतरे अपनाए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि लगातार विपक्ष कह रहा है कि 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस वजह से चुनाव जीतना चाहती है कि वो अपने प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाव जितवा ले। सूरत की कहानी आपने देख ली। सूरत में जैसे ही पर्चा वापस होता उसके बाद 9 और जो लोग जो निर्दलीय लड़ रहे होते हैं चुनाव, वो भी अपना पर्चा वापस ले लेते हैं, वहाँ निर्विरोध चुनाव हो जाता है। फिर उसके बाद इंदौर आ जाता है। इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने जो कांग्रेस का प्रत्याशी, वो ऐन वक्त पे पर्चा वापस ले लेता है। अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, अब वो किसी निर्दलीय का समर्थन करेगी, लेकिन वहां निर्विरोध का भी पंगा फंसा हुआ है। तो लगातार विपक्ष आरोप लगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सवालों की झड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है वो सवाल काफी अहम है। अब शुक्रवार को देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या जवाब लेकर सामने ईडी प्रस्तुत होती है, सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।